जय सिया राम। तो आज हम बागेश्वर धाम सरकार के एक प्रवचन के आधार पर समझने वाले हैं हनुमान जी के पूजा से मिलने वाले 10 सबसे बड़े लाभ। तो चलिए इस आध्यात्मिक चर्चा में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इस पूरी चर्चा को 2 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। पहले बात होगी सुरक्षा और बचाव की, और फिर हम जानेंगे समृद्धि और ज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फायदों की जो बाहरी मुश्किलों और खतरों के सामने एक ढाल की तरह काम करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं से पूरी तरह मुक्ति। ये जो चौपाई है ना, इसका जाप करने से कमाल होता है। सिर्फ हमारे विचार ही शुद्ध नहीं होते, बल्कि हमारे आसपास का जो पूरा माहौल है वो पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। खासकर उन बच्चों के लिए ये बहुत ही असरदार है जिनका मन अक्सर बेचैन रहता है। अब आता है दूसरा लाभ, और वो है ग्रहों के बुरे असर पर काबू पाना। देखिए, एक तरफ है नवग्रह और दूसरी तरफ है हनुमान जी का अनुग्रह, यानी उनकी कृपा। कहते हैं कि उनका सिर्फ एक अनुग्रह ही सभी 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव को खत्म कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है शनिदेव और हनुमान जी की कथा। तीसरा लाभ ये जुड़ा है हमारे स्वास्थ्य से, यानी रोगों और शारीरिक पीड़ा से राहत। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दवा भी असर नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की भक्ति और उनका निरंतर जाप उसी दवा को असरदार बना देता है। श्रद्धा जो है वो दवा की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। चौथा फायदा है कानूनी पचड़ों और दूसरे तरह के बंधनों से आजादी। यहां बंदी का मतलब सिर्फ जेल में बंद होना नहीं है। इसका मतलब है कोर्ट कचहरी के चक्कर, मुकदमे, यहां तक कि किसी ने कोई तांत्रिक बंधन कर दिया हो, वो भी इसमें आता है। और हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ इन सब चीजों से छुड़ा सकता है। पांचवा लाभ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, काले जादू और टोने टोटकों से सुरक्षा। माना जाता है कि हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा करना बड़ी से बड़ी और खतरनाक से खतरनाक नकारात्मक शक्तियों को भी बेअसर कर देता है। छठा फायदा है दुर्घटनाओं और अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाव। देखिए, जो किस्मत में लिखा है उसे पूरी तरह तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन हनुमान जी की कृपा से बड़ी मुसीबतें भी छोटी मोटी घटनाओं में बदल जाती हैं। उनका कवच संकट की गहराई को कम कर देता है। अच्छा, तो अब तक हमने सुरक्षा की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और उन लाभों को समझते हैं जो हमारे व्यक्तिगत विकास, हमारी बुद्धि और अंदर की मुश्किलों से जुड़े हैं। तो 7वां लाभ है कर्ज से मुक्ति और अपने हर काम में सफलता मिलना। ये एक बहुत ही कारगर उपाय बताया जाता है आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए। इस पर अपने वंश यानी गोत्र का नाम लिखने को कहा गया है। मान्यता है कि इससे हर काम में सफलता मिलती है। 8वां लाभ, जो आज की दुनिया में शायद सबको चाहिए, तनाव और चिंता से राहत। भले ही उनका स्वभाव कपि का है, लेकिन राम कथा के प्रति जो उनकी भक्ति है वही उन्हें सुंदर और शांति का प्रतीक बनाती है। उनकी पूजा से भक्तों को भी मन की शांति मिलती है और वो तनाव से मुक्त हो जाते हैं। अब 9वां लाभ, कमजोर बुद्धि को भी तेज और शक्तिशाली बनाना। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या जिनकी याददाश्त कमजोर है, उनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी के चरणों का जल किसी वरदान से कम नहीं। इससे बुद्धि बहुत तेज होती है। और अब 10वां और आखिरी लाभ, एक सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक यानी एक सद्गुरु की प्राप्ति। कहते हैं कि हनुमान जी की सच्ची भक्ति एक साधक को सही गुरु तक ले जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हनुमान जी खुद ही भक्त के जीवन में गुरु बनकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर एक ही जगह से सुरक्षा, समृद्धि और सही रास्ता सब कुछ मिल रहा है, तो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में हनुमान जी की भूमिका कितनी गहरी हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।